अध्याय 14 का पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान ने कहा, पुनः विधर्मी ब्राह्मणों की 7 कुरियों से बने सब ज्ञानों से परम श्रेष्ठ पहली ब्राह्मण कुरी का परमब्रह्म परमेश्वरी ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर पूर्व कल्प में भी सब मनन चिंतनशील ऋषि मुनिजन इस नरक से जीते जी परम सिद्धिरूप विष्णुलोकीय वैकुंठ धाम गए थे। अध्याय 14 का दूसरा श्लोक। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान निर्विकारी निरहंकारी परमब्रह्म के गुणधर्म को प्राप्त हुए सत्त्रेता के स्वर्ग में जाते हैं, इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयांत महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते, प्रायः जन्मों में सुखी ही रहते। फुटनोट: खुदा के बंदे कयामत में भी मौज में रहेंगे। कुरान योगक्षेमम वहाँ में हम। देखिए गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अध्याय 14 का तीसरा श्लोक। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे सच्ची गीता एडवांस ज्ञान प्रकाश में सदारत भारत, अपरा प्रकृति रूप अर्जुनरथ का गर्भ क्षेत्र महद ब्रह्म मेरी योनि रूपा माता भी है। मैं उस कल्पांत कालीन अविनाशी देहरूप जड़त्व में लिंगमूर्ति में आत्मज्ञान रूपी अणुवत अर्थात ज्योतिबिंदु बीज का गर्भ डालता हूँ। संपूर्ण प्लस आख्यारूप सांख्य योग वाले उस एडवांस ज्ञान गर्भ से जगत पिता का स्वात्मचिंतन बढ़ने से परमपिता शिव से योग ऊर्जा द्वारा पुरुषोत्तम संगमयुग में सब रुद्राक्ष अर्थात बीजरूप अर्थात पितर रूप प्राणियों की महद ब्रह्मा द्वारा मानसी उत्पत्ति होती है। फुटनोट: अन्नाद भवंती भूतानि 5 मुखों वाले संगठित ब्रह्मा के प्यार की खुराक से मानसी सृष्टि के प्राणी होते हैं। देखिए गीता के 3 अध्याय का 14वां श्लोक। अध्याय 14 का 4था श्लोक। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, देव दानवादी मानव मात्र की भिन्न भिन्न धर्मों की सब योनियों में जो प्रकृतिकृत दैहिक मूर्तियां पैदा होती है, उन सब की 23 अविनाशी तत्वों से निर्मित जड़ात्मक अर्थात दैहिक तत्व ब्रह्मयोनि रूपा मातृ संस्कारों से अर्जुनरथ ही विशाल पृथ्वी बीज महत ब्रह्म है। इस रीति पुरुषोत्तम संगम में मैं निराकार ज्ञान सूर्य शिव मूल रूप से जगत पिता द्वारा ज्ञान बीजदाता परम पिता हूँ। अध्याय 14 का 5वां श्लोक। हे सहयोगियों रूप दीर्घबाहु, सत्वगुण रजो और तमोगुण कालक्रमानुसार ये त्रिगुणात्मक रहने वाले ये प्रकृति रूप भी इसी मूर्तिमंत महादेव के शरीर से उत्पन्न हुए तीनों गुण अविनाशी आत्मा को तात्विक देह रूप अविनाशी पिंड में भली भांति बांधते हैं। अध्याय 14 का 6वां श्लोक। हे निष्पाप धवल अर्थात श्वेत अर्जुन, भले सारी दुनिया कलंक लगाती है,
या ग्लानि करने में भी चूकती नहीं। फिर भी वहां पुरुषोत्तम स्वर्णिम संगम में सत्य की प्रत्यक्षता होने पर, अपने गुणों से निर्मल होने से, ज्ञान प्रकाशक व रोग रहित सत्वगुण साकारी सो निराकारी बने परमात्मा को ज्ञान की आसक्ति द्वारा संपूर्ण सत्वस्थ बने आदिदेव को सर्वोत्तम सुखासक्ति से बांधता है। अध्याय 14 का 7वां श्लोक। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। हे कौन्तेय, अनुराग के दिखावा रूप रजोगुण को नरनिर्मित द्वैतवादी दैत्यों के नरक में लोभ और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। वह रजोगुण कर्मघमंडी अतिभोगी आत्मा को हिंसक कर्म इंद्रियों के कर्मों से उत्तरोत्तर लगाव बढ़ने से अच्छी तरह बांधता है। अध्याय 14 का 8वां श्लोक। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हे भरत अर्थात विष्णु के वंशी, सब देहधारियों को मूढ़ बनाने वाले पापमय नारकीय कलियुग के तमोगुण को तो कलियुगारंभ करता शंकराचार्यकृत सर्वव्यापी के अज्ञान से पैदा हुआ जान। वह तमोगुण अविनाशी ड्रामानुसार राक्षसी कलियुग में दीर्घसूत्री भाव से लापरवाही, आलस्य और निद्रा द्वारा अतिभोगी बनी आत्मा को निःशेष रूप से रौरव नरक में बांध लेता है। अध्याय 14 का 9वां श्लोक। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरतवंशी, स्वर्गीय सत्वगुण सुख में, द्वापुर से रजोगुण भ्रष्ट कर्मेंद्रियों के कर्म में देहाकर्षण द्वारा लगाता है, किंतु तमोगुण पृथ्वीराज जैसे कलियुगी राजाओं के ज्ञान को भी तीव्रता से भली भांति ढककर सदाकालीन कामुकता की आग से गफलत में भी डाल देता है। अध्याय 14 का 10वां श्लोक। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। हे भारत, सत्युग त्रेता के स्वर्ग में सात्विक ज्ञानेंद्रियों का सुख रजो और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण पैदा करता है। द्वापर से द्वैतवादी धर्मपिताओं की भ्रष्ट कर्मेंद्रिय का सुख सत्व और तमोगुण को दबाकर रजोगुण तथा पापी कलियुग में तो कामाग्नि की तीव्रता से सत्व और रजो को दबाकर उत्तेजित मन सर्वेंद्रियों की क्षीणता के क्षणिक सुख से तमोगुण ही बढ़ाता है। अध्याय 14 का 11वां श्लोक। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। जब इस गंध छोड़ने वाली देह के सभी इंद्रिय द्वारों में एकमात्र सच्ची गीता का एडवांस ज्ञान प्रकाश मंथन द्वारा उत्पन्न होता है, तब अवश्य ही पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग में ब्रह्मावत्सों की सत्युगी नई दुनिया अर्थ सत्वगुण विशेष बढ़ा है, ऐसा निश्चित जान ले। अध्याय 14 का 12वां श्लोक। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंश में श्रेष्ठ हीरो, सत्युग त्रेता के स्वर्ग में 2500 वर्षीय ज्ञानेंद्रिय सुखों में धीरे से गिरते गिरते रजोगुण के विशेष बढ़ने पर द्वापर मध्यांत से मुस्लिम दैत्यों के कर्मों में लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ, लालसा, अशांति, ये सब भ्रष्टेंद्रिया चरण की तीव्रता से ही पैदा होते हैं।
अध्याय 14 का 13वां श्लोक। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। हे ऐसे कर्मेंद्रिय अभिमानी राजा कुरु के वंशज, कुरुओं के भी आलादाता प्रहलाद, कलयुग में तमोगुण विशेष बढ़ने पर श्रेष्ठ कर्मों में ही लापरवाही से जीवन मार्ग में घना अज्ञानांधकार तथा कल्याण कृत्यों में अरुचि और स्वदेह संबंधियों और पदार्थों में विशेष दैहिक अथवा मानसिक लगाव, ये सब अवगुण तामसी पापी कलयुग में ही उत्पन्न होते हैं। अध्याय 14 का 14वां श्लोक। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। कल्पांत में जब देहधारी ब्रह्मावत्स योग द्वारा ब्राह्मणत्व का सत्वगुण अति बढ़ने पर महाविनाश की प्रलयकालीन महामृत्यु पाता है, तब तो वह पुरुषोत्तम संगम से ही पुरुषोत्तम को जानने वालों के निर्मल स्वर्गीय लोकों की देवताई पीढ़ियों में जन्म पाता है। अध्याय 14 का 15वां श्लोक। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजोगुणी स्थिति में प्रलयकालीन महामृत्यु को पाकर भ्रष्ट कर्मेंद्रियों की हिंसा से भरपूर द्वैतवादी द्वापरयुगी दैत्य कर्मों से लगाव वालों में संगमयुगी शूटिंग के स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। उसी प्रकार संगमयुगी शूटिंग काल में तमोगुणी स्वभाव वाले लोगों के बीच में महामृत्यु प्राप्त हुआ कल्प कल्प की हूबहू शूटिंग अनुसार कलहयुगी मूढ़मती के व्यभिचारी राक्षसों में पैदा होता है। अध्याय 14 का 16वां श्लोक। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। रुद्रज्ञान यज्ञ के श्रेष्ठ सेवा कर्मों के संगमयुगी पुण्यों के फलस्वरूप अच्छे कर्मों का सात्विक निर्मल फल सतयुग का स्वर्गीय सत्व प्रधान या सत्व सामान्य त्रेता कहा जाता है, किंतु द्वापर के द्वैतवादी धर्मावलंबियों में हिंसक शासन से पैदा राजसी कर्मों का फल दुख है। तामसी और पापी कलयुग के व्यभिचारी कर्मों का फल मूढ़ भाव वाला घोर अज्ञान अंधकार है। अध्याय 14 का 17वां श्लोक। सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्व से परखने, निर्णय की समझ शक्ति और रजोगुण से लोभ, लालसा और लोलुपता ही उत्पन्न होती है। कलयुगी व्यभिचार से पैदा तमोगुण से भरी पूरी बुद्धि में बेसमझी और लापरवाही तथा क्रोधात् भवति सम्मोहा रूप। देखिए गीता के दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक। मूढ़ता ही उत्पन्न होती है। अध्याय 14 का 18वां श्लोक। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। पृथ्वी पर कल्पांत में सत्वगुण में स्थित लोग सत्त्रेता के स्वर्गलोक में ऊपर ऊंची स्थिति में जाते हैं। रजोगुणी मध्य द्वापर युग में नर निर्मित नरकलोक में स्थित होते हैं और जघन्य पापियों की हिंसावादी गुण वृत्तियों में स्थित राक्षसी वृत्ति के पशु तुल्य जर्जरीभूत तामसी लोग कलियुगी अधोगति को रौरव नरक की असहनीय यातनाओं में जाते हैं। अध्याय 14 का 19वां श्लोक। ज्ञानं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं
जब देखने वाला सतरजादी प्रकृतिगत गुणों के अलावा किसी अन्य श्रेष्ठ या क्षुद्र प्राणी को भला या बुरा करने वाला नहीं देखता और युगानुकूल क्रमशः परिवर्तनशील जड़त्व में प्रकृतिगत गुण संघात से परे सृष्टि रंगमंच के शिव समान बने हीरो परम प्लस आत्मा को जानता है, तब वह मेरे सदा सत्वस्थ शिव ज्योति भाव को मात्र स्वर्णिम पुरुषोत्तम संगमयुग में नंबरवार ही पाता है। अध्याय 14 का 20वां श्लोक। गुणानीतानतीत्यत्रि देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। पुरुषोत्तम संगम में स्टारवत बिंदु आत्मा देह से पैदा होने वाले इन तीनों क्रमिक सत्वादी गुणों को विपरीती गति से पार करके जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि ढेर सारे दुखों से अच्छी तरह मुक्त हुआ देवों की कलातीत 1+ कलाबद्ध 20 पीढ़ियों में अमर पद को भोगता है। अध्याय 14 का 21वां श्लोक। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, किन लक्षणों से युक्त हुआ पुरुष जड़त्व में दैहिक प्रकृति के इन 3 गुणों से पार हो जाता है? पुरुषोत्तम संगमयुग में उसका आचरण कैसा होता है और प्रकृतिगत इन तीनों गुणों को एक साथ इसी संसार में रहते कैसे पुरुषार्थ से पार करता है? अध्याय 14 का 22वां श्लोक। श्री भगवानुवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। श्री भगवान ने कहा, हे पांडु अर्थात पंडा रूप तीर्थनेता शिव के पुत्र अर्जुन, सत्वगुणी विवस्वत के सूर्यवंशी आत्म प्रकाश और द्वैतवादी द्वापर से विधर्मियों के रजो की कर्मों में प्रवृत्ति और कलियुगी तामस से मूढ़ता पैदा होने पर भी जो ऐसों से न द्वेष करता है और पुरुषोत्तम संगमयुग की शूटिंग में भी कभी न इनके संग से निवृत्त होने पर आकांक्षा करता है, इस तरह साक्षी दृष्टा निर्गुणों केवलः बना। अध्याय 14 का 23वां श्लोक। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। उदासीन की भांति रहते हुए जो प्रकृतिगत मर्ज या इमर्ज हुए माया निर्मित इन रज तम गुणों से हिलता नहीं और मायावी सत्व रजादि क्रमशः 3 गुण ही सदा चतुर्युगी में भी आवर्तन करते हैं, ऐसे समझकर जो कैसी भी परिस्थितिवश अपने पुरुषार्थ में कभी भी डोलता नहीं, भली भांति हिमवान युधिष्ठिर जैसा सात्विक बुद्धि से स्थिर रहता है। अध्याय 14 का 24वां श्लोक। समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। जो नारकीय संसार के सुख दुख में ज्योति बिंदु आत्मा में सदाशिव समान आत्मस्थ है, मिट्टी पत्थर सोने जैसे कोई में भी समदृष्टि है, प्रिय अप्रिय में राग द्वेषहीन एक समान, आगमापाई सुख दुख में धैर्यवान है, अपनी निंदा स्तुति में एक समान रहता है। अध्याय 14 का 25वां श्लोक। मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान अपमान में समान है, परिवर्तनीय मित्र शत्रु दोनों पक्षों में सदा समान है, यज्ञ सिवा सभी सांसारिक बंधनों वाले कर्मों का समुचित त्यागी है, वह गुण संघात से परे
वैकुंठवासी विष्णु समान कहा जाता है। देखिए गीता के दूसरे अध्याय का 45वां और तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 14 का 26वां श्लोक। माञ्च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। और जो मुझ रुद्र ज्ञान यज्ञ पिता शिव बाबा की मामेकम वाली अव्यभिचारी भावना से सदा ही योगयुक्त सेवा करता है, वह प्रकृति के इन दुस्तर गुणों को श्रीमत से सहज सहज संपूर्ण पार करके सदा सत्वस्थ एकमात्र ऊर्ध्वमुखी परमब्रह्म के लिए योग्य है। अध्याय 14 का 27वां श्लोक। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। क्योंकि मैं शिव प्लस बाबा ही अविनाशी परमब्रह्म की, यहाँ पुरुषोत्तम संगम और स्वर्गीय अमरलोक की तथा कलयुग में भी शाश्वत सत्य सनातन देवी देवता धर्म की और विष्णु के आत्यंतिक अतीन्द्रिय सुख की 84 जन्मों वाली समूची सृष्टि में एकमात्र आबरू हूँ। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम 14.